सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, लोगों में देख रहे होंगे, लिखा होगा टैगवर्ड। जी हाँ, लिखा हुआ टैगवर्ड यानी कि नेगेटिव टैगवर्ड। आज हम लोग सीटेट की दृष्टि से यानी कि देखेंगे आज हम लोग की सीटेट में टैगवर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से सारा क्वेश्चन बनता है, इसी के अनुसार सारे क्वेश्चन को हम लोग देखकर बनाते हैं। इसी से अगर यह हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो क्या नहीं। अगर यह हम लोग पहचानना जान जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों न रहे। अगर इसको हम जानना पहचान जाएंगे नेगेटिव टैगवर्ड को, तो आंसर हम एक चुटकी में दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे तो उसका ट्रिक होता होगा, उसी प्रकार सीटेट का यह समझिए ट्रिक है। ये बहुत जरूरी है, नेगेटिव टैगवर्ड और पॉजिटिव टैगवर्ड। जैसे कि नेगेटिव टैगवर्ड आज हम लेकर आए इस वीडियो में, तो आज हम नेगेटिव टैगवर्ड के बारे में जानेंगे। अगर यह हम पहचान गए इसके बारे में क्या होता है और कैसे बनता है, तो हम सीटेट में क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, अगर इसको पहचानना जान गए हम तो क्वेश्चन कुछ भी कहे, यह पहचान गए तो समझिए आंसर तुरंत और समय की बचत आपके हाथ में। तो आइए हम लोग इसको पहचानते हैं क्या होता है। तो इसका कहना यह है कि नकारात्मक, जी हाँ, बच्चों के प्रति नकारात्मक सोच को नहीं बढ़ावा देना है। बच्चों को नकारात्मक प्रभाव से फैले रखना, बहुत दूर रखना। जैसे कि मारना पीटना, इस सब से दूर रखना है। कहीं भी आपको लिखा रह जाए क्वेश्चन में मार पीट, बच्चे के प्रति दंड, कुछ भी रहे उसको छाड़ देना है। यह नेगेटिव टैगवर्ड है, वह आंसर कभी नहीं हो सकता, वह आंसर होगा ही नहीं। जैसे कि ये करना, गिफ्ट ये दे देना, मतलब कि क्या होता है, जैसे नहीं होता है ये जीत गया इसको पैसा दे दो, प्रोत्साहित नहीं करो और पैसा दे दो, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। तो उसी को देखा जाता है कि इसमें टैगवर्ड नेगेटिव क्या है, उसी को छांटना रहता है सीटेट में। ये बहुत जरूरी है, वह छांटना जो नहीं जानता है वह कई बार एग्जाम में पीछे हो सकता है। तो आइए हम लोग आज इसको जानते हैं और लिखते हैं और जानेंगे क्या क्या टैगवर्ड है नेगेटिव, मतलब कि नकारात्मक होता है। नकारात्मक टैगवर्ड ये बहुत जरूरी है। आप कहीं भी पढ़िए सीटेट, मेरे को ऐसा ही बोले, कहीं पढ़िए, अब यह इसको जान उसको बताएगा, जरूर जनाएगा, तभी आगे वो पढ़ेगा, चाहे या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारा टैगवर्ड हो सकता है, आप जितना सोच सकते हैं उतना हो सकता है, ठीक है। आपके आप में जितना सहन सकते हैं उतना टैगवर्ड है। लिखने लगेंगे तो बहुत सारा हजार प्लस हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए 15-20 बताएंगे, मेन पॉइंट बताएंगे, जिससे आप उसमें सबको सम्मिलित करके लेके चल सकते हैं। एक ही वीडियो में सारा नेगेटिव टैगवर्ड खत्म हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ऐसा रखना। तो पहला में देखना है दंड के बारे में, ठीक है, बच्चों के प्रति दंड। देखिए यह जो टैगवर्ड है दंड, यह नेगेटिव है, ठीक है, यह नेगेटिव है। कैसे है, जैसे देखिए कोई बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और वह क्लास में आप होमवर्क कुछ न कुछ सीडब्ल्यू उसको दिए, ये नहीं सीडब्ल्यू सीटेट वाला नहीं, सीटेट वाला नहीं, सीडब्ल्यू यानी क्लास वर्क, वो जो दिए कि चलो बच्चों बनाओ, आज हम प्रकाश संश्लेषण के बनाओ, तो बना रहे हैं बच्चे, बना रहे हैं, कोई बच्चा क्या किया, बनाया ही नहीं, आप उसको दंड दे दिए। दंड में मतलब कुछ भी दे दिए, 16 पर मार दिए, 2 डंडा मार दिए, उसको कल से पढ़ने ही नहीं आने दिए, मना कर दिए। कुछ नामाकरण के बाद नाम मतलब कि बोल दिए कि ये करता है वो करता है, जैसे तैसे बोल दिए, तो वो हो गया दंड, ठीक है, वो हो गया दंड। ये जैसे कि बोल दिया सब बच्चा बना लिया, एक नहीं बनाया और उसको बोल दिया देखो 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 ये बहुत खराब लड़का है, ये देखो ये नहीं पढ़ता है, इसके साथ मत बैठा करो, ऐसा ऐसा करना या दंड हो गया, या गलत है। अब उसको ऐसा कीजिए कि उसको दंड भी नहीं लगे और वह बच्चा सीख जाए, ऐसा होना चाहिए। तो हो गया। और दूसरा में है नामाकरण, जी, नामाकरण। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में देखते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में, कि बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो कोई क्लास में टीचर को कम पढ़ता होगा,
ठीक है, जैसे कि जॉब बाहर से ही ले लेना हो, चाहे ऑफिस में जाकर ले लेना हो, तो आजकल में क्या बोल दिया था, फलाना के बेटा, ये बोल देता है तो वो हो गया नामकरण। ये किसी का नाम है, पापा का कुछ भी रहे, तो उसको पापा का नाम पर नाम लेकर बच्चे को नहीं बुलाया जा सकता, यह नामकरण हो गया। जैसे कि कोई बच्चा मोटा है, ठीक है, कोई बच्चा मोटा है, ठीक है, थोड़ा सा हेल्दी है, तो उसको नामकरण कर देगा, उसका नाम नहीं लेगा। मान लीजिए किसी को नाम है सौरभ, बिट्टू, पप्पू, सोनू, मोनू, गोलू, जो भी है नाम है, और उसको नाम नहीं लेकर बता दे रहा है मोटू, तो गलत है, ये हो गया नामकरण, क्या हो गया, मोटू। तो उसका थोड़ा दिक्कत है, मोटू है, उसका नाम है मोटू ले सकते हैं, तो वो हो गया नामकरण, आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई तू कर देगा, कुछ काम है, दूर से जा रहा है, कोई लोग गाँव में नहीं देखते हैं, आपको नाम याद नहीं, लेकिन आपको पापा का नाम लेके बुला देगा, ओ ये फलाना का बेटा इधर आ जाओ, तो ये गलत है। आपका नाम लो, चाहे बापू, प्यारे, भैया, जो भी बोल सकता है वो तो बोल सकता है, लेकिन आप नामकरण उसको नहीं कर सकते, आप कर दिए तो गलत है। अगर क्वेश्चन में ये रह गया, उसको पहले छाड़ दीजिए। नामकरण मिल गया, दंड लिखा मिल गया, जहां मिला दंड कूद जाओ, तब जो कुछ रहे चाहे नहीं, दवा अटैक कर दो, खत्म करो उसको पहले, तो नेगेटिव हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा। तो तीसरा होगा केवल। केवल केवल भी एक प्रकार का कैसे क्या है, तो नेगेटिव टैग वर्ड। याद रखिएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हम नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आज नेगेटिव टैग वर्ड, कि हमको क्या नहीं मारना है एग्जाम में, क्या नहीं मारना है आंसर। जहां ये सब देखे उसको पहले 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 तब छट गया, वो छट गया, उसको छापना ही रहता है। सबसे आसान तरीका क्वेश्चन बनाने का, ये बहुत मेहनत करता है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। यार जानेंगे तो आगे पहचानेंगे क्वेश्चन क्या करता है क्या नहीं। ये जान गए तो क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है, पटवारी छट खत्म। देखिए ये हो गया केवल। जैसे कि देखिए कोई स्कूल में कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अगर बच्चे को केवल जैसे बोल दिए कि केवल यही काम करेगा, कि केवल सिर्फ केवल यह पढ़ेगा नहीं, केवल यह सिर्फ काम करेगा, केवल काम करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो ये नेगेटिव टैग हो गया। जैसे कि एक कुछ बच्चों को क्लास वर्क दिए, ठीक है, CW दिए, और क्या दिए कि केवल यह बच्चे ही रहेंगे और सारा बच्चा नहीं रहेगा, तो ये गलत है। गलत है कि नहीं, ये गलत है। केवल नहीं, उसमें बहुत सारा होना चाहिए। बच्चों को केवल, कहीं भी आपको केवल दिखे उसको काट दो, डायरेक्ट यह नेगेटिव है। बिना पूछे अगर कोई पूछ दिया कि काहे काटा, तो जाकर बोल देना CW गिरिनंदन वहां जहां पढ़ रहे थे वो हमको बताए हैं कि केवल नेगेटिव होता है, इसलिए केवल काट दो। केवल जहां दिखे काट दीजिए, नामकरण जहां दिखे काट दीजिए। अगर कोई पूछे काहे काट दिया, ये हो गया, तब फिर मेरे पास आ जाइए। अगर कोई पूछे कौन बताया, बोल दिया CW गिरिनंदन बताए थे, चैनल पे बताए थे कि जिसको हटा देना है, जो भी कितना बड़ा कोई हटा देना केवल। चलिए चौथा आप देखते हैं, तुलना करना। तुलना करना यह आपको, आप लोग के लिए तो जाना पहचाना होगा, या घर 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 मोहल्ला समाज सारे जगह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सब जगह सारे जगह। जहां धरती है वहां ये है, जहां धरती है यहाँ ये है। तो जैसे देखिए तुलना करना भी बहुत बड़ा टैग वर्ड है। इसको तो बच्चा जब जो भी सीरियल की तैयारी कर रहा है तब देख ले, इसी पे सारा है, इसी पे तो सारा है, इसी पे तो है पूरा पेडागोजी, सारे में 15 नंबर इसी पर तो है, सारा तो है इसी पर। तो टैग वर्ड पे है तुलना, या जो है तुलना करना यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड, तुलना करना यानी कि नेगेटिव टैग वर्ड। हाँ जैसे देखिए तुलना कैसे किया जाता है। गांव समाज में पहले अपने पे देखिए कि कोई भी बच्चा पढ़ रहा होता है, तो कोई कुछ का तैयारी कर रहा है, कोई कुछ का तैयारी कर रहा है, लेकिन दोनों बच्चे अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का गार्जियन एक दूसरे से तुलना करने में लगे रहते हैं। वो कुछ और का तैयारी कर रहा है, कोई कहेगा स्वीटेड का तैयारी कर रहा है, कोई कहेगा टेल का तैयारी कर रहा है। वो सीटेड वाला देख रहा है कि 10-11 घंटा पढ़ रहा है, वही टेंथ वाला भी बता दे रहा वही उसका बेटा तो 10 घंटा पढ़ रहा है, 9 घंटा पढ़ रहा है। और टेंथ वाला बाबूजी बोल रहा है, टेंथ वाले बच्चे बाबूजी बोल रहे हैं सीटेड वाला के 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, और टेंथ वाला देख रहा है कि 2 से 3 घंटा पढ़ रहा है।
तो उतना पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उसको भी, वो हो गया अलग। जैसे कि और भी बहुत सारा तुलना करने के लिए मिलता है, स्कूल में भी मिलता है। जैसे कि कोई टीचर क्लास में क्लास ले, या मतलब कि क्लास चालू रहता है, उस समय उस बच्चे पर ध्यान देते हैं, आपको उस बच्चे पर नहीं। जैसे कि कोई बच्चा बहुत गरीब रहता है, उसके पास ड्रेस के लिए पैसा नहीं रहता है, ठीक है, मान लीजिए ड्रेस भी ले लेता है तो गंदा रहता है, ठीक है। एक गंदा बच्चा आया रहता है क्लास में और एक साफ बच्चा, तो अधिकतर प्रिंसिपल या बैग जो भी होते हैं वह साफ बच्चे पास अधिकतर जाएंगे, देखेंगे बनाया कि नहीं बनाया गंदे पर, और जो ड्रेस गंदा रहेगा उसको थोड़ा सा और डटकार देंगे, फटकार देंगे, जाओ पहले रहो पीछे रहो, ऐसे बनाओ वैसे करो। उस दूर दूर से ही रहेंगे, दूरी बनाए, मतलब क्यों कि तुलना की कि हम उसके पास नहीं जाएंगे, वे है वैसा ऐसा ऐसा होता। और ये हो गया, और तुलना और भी होता है कि जैसे कि क्लास में ही हो जाता है कि बोल देते हैं देखिए यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है, या तुम इनसे बात नहीं करेगा, तुम पढ़ने में तेज है तुम मुझसे बात नहीं करे, पढ़ने में कमजोर है तुम मुझसे बात नहीं करेगा, तो ये गलत है, ये उसका गलती नहीं है, यह उसका गलती नहीं है, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं, तुलना आप नहीं कर सकते, यह एक बार नेगेटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा हो गया रटन, ये रटन या रटना या रटाना, रटाना ही लिखिए सर हम लोग, क्योंकि बच्चों को तो आप ही लोग को पढ़ाना है, तो रटाना, रटाना यानी कि जबरदस्ती याद कराना, जबरदस्ती याद कराना था। जैसे कि छोटे बच्चों को स्कूलों में कराया जाता है मार मार कर पीट पीट कर, अगर स्कूल में नहीं याद किया तो घर पे आए, घर पे याद कर रहा है, अगर नहीं याद कर रहा है तो फिर घर पे पिटाएगा, उसको अलग से मिलेगा, एक आएगा तो एक लबर भाई मार देगा, एक लबर दीदी मार देगी, एक लबर पापा भी मार देंगे, दस जब पिटा रहा है बेचारा, रटवा रहा है, जबरदस्ती रटवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको वही पता नहीं है कि रटाने से बच्चा बहुत जल्दी भूलता है, और उसको अलग विधि अपनाइए, उसको याद करा दीजिए, अलग अलग विधि से उसको समझा कर याद करा दीजिए, रटा कर याद नहीं कराइए, क्योंकि उससे वह नेगेटिव वे में चला जाता है, वो नेगेटिव वे में चला जाएगा और बहुत जल्दी भूल जाएगा, याद तो कर लेगा, पता चलेगा बस भूल गया, खत्म, कोई फायदा नहीं हुआ। तो रटाना यानी कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं हम लोग, कुछ भी पढ़ाना चाहिए तो रटा कर नहीं, समझा कर, कुछ भी, जैसे घर में भी जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षा ही दे रहे तो रटा कर, जरूरी नहीं है, घर में भी आप उसको कुछ भी याद कर रहे हैं तो समझा दीजिए। खेल में जैसे जैसे खेल विधि से कराइए इसको, खेल से, जैसे कि कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे थे, किसी का नाम ABCD रख दीजिए, खत्म हो जाएगा, याद हो गया उसको। अलग अलग विधि होता है, अलग अलग कई तरह से विधि होता है, सब मतलब पॉजिटिव थिंग में चल जाएगा, जब नेगेटिव थिंग हम लोग नेगेटिव पे ही रहते हैं, तो हो गया रटाना, रटाना या गलत है या नेगेटिव है। आपको सीटेट पहुंचाने यानी कि प्रैक्टिस सेट बुक आप अगर लगाते होंगे तो यह आपको बहुत जगह में देखने को मिलता है, हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाता होगा, और हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, कहीं भी दिए होंगे सीटेट तो ये आपको मिला होगा, हर एग्जाम में रटाना, रटन या रटाना यही रहता है, और ये भी लिखा रहता है इसमें, दोनों से एक बनेगा लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही है, और ये जहां मिले, ये जहां मिलो इसको आप लाठी से मारे चाहे गोली से मारे, इसको हटा के बहुत जल्दी, तो इसको छाटिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता, इसको फट फट छाटिए, ऐसे छाटिए, तुलना मान लीजिए एक ही ऑप्शन में तीनों आ गया, वाह वाह वाह, क्वेश्चन कुछ भी रहे तीनों आ गए, तीनों आ गए, तुलना करना गया था पूरा खत्म, फिर जो आंसर है जो बच गया आंसर, इसीलिए ये शॉर्ट है, बहुत है शॉर्ट है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। चलिए छाता देखते हैं, छाता में देते हैं नकल करना, नकल करना और सिखाना अलग अलग है। जैसे कि नकल करना या नेगेटिव हो जाएगा, सिखाना पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखिए नकल करना या तो समझ गए हम लोग की नेगेटिव बात है तो है नेगेटिव टैग है नकल करना। जैसे कि सिखाना अलग बात हो गया, जैसे कि ये हो गया बच्चा पहले देखेगा ऐसे सोचेगा, पहले हम मान लीजिए कैप नहीं लगाना था,
ठीक है। या मान लीजिए चलिए मार्कर ही खोलना, ठीक है, मार्कर ही खोलना, तो हम हमें पता होगा, आपको ही पता होगा कि यूज करते होंगे क्लास में कहीं भी कहीं, जैसे कि आप लोगों को माइक्रो टीचिंग हुआ होगा बोर्ड पे, तो पता होगा मार्कर पकड़े होंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि मार्कर है, इसको हम लोग को खोलना है, तो हम लोग को तो पता है कि उल्टा खुलता है, इसमें अपोजिट साइड जैसे राइट साइड में कीजिएगा खुल जाएगा, देखिए खुल गया, ठीक है। तो ये हो गया सीख। तो हम लोग सीखे होंगे ऐसे, पहले देखे होंगे ऐसे ऐसे करके सर कैसे खोलते हैं, ये देखे होंगे, ठीक है। तो बच्चा पहले इसको देखेगा सर कैसे खोल रहे हैं, तब देख लेगा तब खोलेगा कि नहीं, पहले बोल दिया नकल करेगा, कैसे नकल करेगा, जैसे कैसे किया है, और तुरंत उधर से मार्कर लाया, वो चुप चुप देख रहा है और ऐसे करके खोल रहा है, देख ले रहा है ऐसे खोल रहा है, तो नकल हो गया। सीखना पहले देखे, आराम से सीख लेगा, देख लेगा ऐसे, हाँ देख लेगा ऐसे होता है, वैसे दिमाग लगा लेगा, अपना अपना मानसिक इस्तेमाल करेगा पूरा, तब तब वो ट्राई करेगा। नकल वही हो गया, जैसे कि नकल नहीं करना है, जैसे आज जैसे एग्जाम दे रहा है बच्चा, एग्जाम परीक्षा में एक नकल ये है, नेगेटिव ही है, नेगेटिव टैग वर्ड है, परीक्षा नेगेटिव टैग वर्ड। जैसे कोई नकल कर रहा है, कोई गाँव में चोरी कर रहा है, ठीक है, उसी को देख कर बच्चा देख रहा तो सीखेगा, तो वो भी तो नेगेटिव ही होगा, बच्चा क्या सीखेगा, तो इसलिए नकल करना भी नेगेटिव है। सातवां में आते हैं, खाली प्लेट, पूरी प्लेट ये सारी। चलिए सातवां में आते हैं, तो खाली प्लेट। सातवां में आते हैं, तो इससे पहले हम बता दें कि बच्चे को हमेशा बोला जाता है कि स्कूल में डालते वक्त जैसे कि जीरो से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है वो बच्चा, तो सब हमेशा बोल देते हैं कि बच्चा जो होता है शुरू में खाली प्लेट के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, जो आप सिखाइएगा वही सीखेगा, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब भी लोग बोल देते हैं कि बच्चा आज से जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं जानता है, अभी तो खाली प्लेट का है, ठीक है, कोरे कागज के समान है, कि कुछ नहीं जानता है, तो ऐसा देखिए ये गलत है। बच्चा अब जो आता है पहला दिन स्कूल में, वह बहुत चीज जानता है, वह बहुत चीज जानता रहता है, या आप नहीं जानिएगा, वह बहुत चीज जानता रहता है, रहते पिराते रहता है, आज क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कौन मिलेगा, कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, किससे जाना है, कैसे कैसे आएंगे, कब कब क्या करना है, कब नहीं करना है, आज छुट्टी होगा तो घर कहाँ जाएंगे, कब घर कहाँ पूछा जाएगा। तो सोचिए वो इतना चीज वह जान देता है एक दिन में, तो सोचिए तो खाली प्लेट के समान कैसे हुआ वह बच्चा, कोरे कागज के समान कैसे हुआ वह बच्चा। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि बच्चा खाली प्लेट खाली स्लेट के समान, खाली स्लेट चलिए ऐसे खाली स्लेट या नेगेटिव है। अगर आपको कहीं मिल गया कि लिखा हुआ रह गया कि बच्चा विद्यालय में पहला दिन वह जाता है तो कैसा होता है, गोरे कागज के समान, खाली प्लेट के समान, ये भी लिख दीजिए, इसी में कीजिए, गोरे कागज का समान, ये दोनों या नेगेटिव टैगवर है, क्या है, नेगेटिव है। तो बताया जैसे कि खाली सेलेक्ट नहीं होता है, वह कुछ ना कुछ लेकर आता है, सीख के आता है, कुछ ना कुछ जानता रहता है कि स्कूल में जाएंगे तो वहां बच्चे रहेंगे, तो जान तो रहा है, स्कूल में जाएंगे तो जानता है कोई ना कोई हमको पास पक्का कोई ना कोई पढ़ाने वाला होगा, वो तो जानता ही तो है। वो जानता है कि मेरे जैसा और भी वहां पे होंगे, बहुत सारा भीड़ होगा, ये भी तो जान ही रहा, तो खाली प्लेट कहाँ है। वह जान रहा है कि हमको बैग थमा आ गया है, यानी कि स्कूल में जाएंगे तो हमको लिखना पढ़ना पड़ेगा, वो जान तो रहा है कहाँ खाली प्लेट के समान है। इसीलिए क्या नेगेटिव है, ये जहां मिले, ये सब जहां मिले वहां मार दो, कैंसिल, यह आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए आठवां में देखते हैं हम लोग, निष्क्रिय। ये होगा निष्क्रिय, चलिए चलिए निष्क्रिय यह है
कि यानी कि निष्क्रिय या कि यह भी नेगेटिव चीज है, ठीक है। निष्क्रिय मतलब ना के बराबर सोचना, ना के बराबर बोलना, ना कुछ करना, कुछ निष्क्रिय मतलब कि उसे लेन देन ना के बराबर रखना। जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे कि आया डरा हुआ, खुद डरा हुआ कि क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर क्या कहेंगे हमको, तो अगर हम उसमें बैठ गए पीछे एकदम शांत है, तो कुछ नहीं बोल रहा, और मैं उसी एकदम शांत से बहुत अच्छा, तो बच्चा बहुत अच्छा हल्ला नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपसे वो डरा हुआ है, वो नहीं जान पहचान रहा है कि हम आपसे मैम हमसे आए और पूछे क्वेश्चन पूछे, वो सोच रहा है, इसीलिए वो डर से बैठा हुआ हल्ला नहीं कर रहा, इसके बाद इस क्रिया कहा गया, ठीक है। चलिए 9 में चलते हैं। भाषण 9 हो गया भाषण। भाषण भाषण एक ही जगह अच्छा लगता है, भाषण एक ही जगह अच्छा लगता है, वो समय रहोगे आप लोग वहीं पे अच्छा लगता है। हाँ, क्लास में भाषण नहीं चलेगा आपको, क्लास में भाषण नहीं चलेगा, शिक्षा में आपको भाषण नहीं चलेगा, भाषण वही सिर्फ अच्छा लगता है जहां आप सोच रहे हैं। चलिए, भाषण मतलब कि यह होता है कि जैसे कि आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि पक्षी के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, पक्षी के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त अलग अलग दीजिए, अलग अलग डिजाइन से दीजिए, अलग अलग व्यू में दीजिए। यह है कि एक बार आप बाहर लेके दीजिए, बाहर लेके जाइए, बगीचे में लेके जाइए, अलग अलग पक्षी को दिखाइए, फिर आप प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा दीजिए, फिर आप चित्रकला बच्चों लोग से करा दीजिए, बुक में दिखा दीजिए, अलग अलग विधि से आप दिखा दिए, तो वह पक्षी के बारे में जानकारी अच्छा से वह जान जाएगा। अब एक होगा आए भाषण दे दिया, ऐसे आए टीचर आया खड़ा हो गया बोल दिया, चलो आज हम पक्षी के बारे में पढ़ा रहे हैं, चलिए चलिए उल्लू के बारे में जानते हैं, चलिए उल्लू 360 डिग्री सर पर अपना मुड़ी मतलब घुमा सकता है, और वह बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है, और वह रात में ही देखता है और दिन में ना सूझता है, ना दिखाई देता है, कुछ नहीं होता है, चलिए हो गया खत्म, कुछ नहीं होगा, नहीं समझ पाएगा बच्चा, सिर्फ भाषण सुन लिया वो, कुछ ही मतलब भाषण मतलब कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षा में भाषण नहीं दे सकते हैं, भाषण की विधि नहीं चलेगा अच्छा से, भाषण या नेगेटिव टाइप में। चलिए 10वां देखते हैं। पुस्तक केंद्रित, चलिए ये हो गया पुस्तक केंद्रित। 10वां हो गया पुस्तक केंद्रित, मतलब यह है कि पुस्तक केंद्रित यह कहना चाह रहा है कि बच्चे अपने मन से ना पढ़े, बच्चे अपने मन से ना पढ़े, बच्चे हमरे मन से पढ़े, जो हम लिखल है सिर्फ वही पढ़े और कुछ ना पढ़े, उसके अलावा ना पढ़े। हाँ, मतलब कि मैथ बुक में जैसे दे रहे हैं 2+3 ऐसे देना है, सिर्फ ऐसे जाने पास होता है बस, ऐसे जाने, ऐसे ना जाने 2 इक्वल +3 5 ऐसे भी होता है, ऐसे ना जाने, वह ऐसे भी ना जाने 2+2+1 इक्वल 5 होता है, वह ऐसे भी ना जाने, वह ऐसे भी ना जाने 1+1+1+3 या +2 ऐसे भी 5 होता है, वह ऐसे ना जाने, सिर्फ एक ही विधि से जान जाए, ऐसे जैसे दिया हुआ बुक में उसी, मतलब यह कहना चाह रहा है कि बच्चे अपने मन से ना मेरे मन से पढ़े, जैसे बुक सिर्फ बताया वैसे पढ़े, यह गलत है। यह पुस्तक केंद्रित मतलब कि पुस्तक के आश्रित रहना, जब जो बुक है सिर्फ वही तक ज्ञान है बस, उसके अलावा कहीं ज्ञान नहीं, तो यह गलत है, यह गलत है, तो इसीलिए तो यह नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो अब इसी प्रकार आगे 11वां हो जाएगा, केंद्रित से याद ही आ गया, तो शिक्षा केंद्रित, शिक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित, उसमें भी वही हाल, जैसे कि कोई बच्चा सोचेगा कि जो सर पढ़ाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, तो जो सर पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ना है, जो सर पढ़ाएंगे वह सही है, ये भी सही नहीं है। बच्चे को शिक्षा के केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चे को अपने से खोजबीन करना चाहिए, मतलब कि वो बता दे तो उसको मरोड़ चमोड़ के देखना चाहिए क्या सही है गलत है, ऐसे होता जाए। इसी प्रकार शिक्षा केंद्रित भी है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड। चलिए आगे देखते हैं, मिटा दे, इधर से दिख रहा है, यहाँ पे देख सकता है
तो बहुत अच्छा जाने होंगे हम लोग आज तो बहुत इसमें टैग वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन सब चीज बता दिए हैं, जैसे कि ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा ही मेन है, ठीक है। इतना ही है, इतना ही सारा है, ठीक है। इतना ही सारा है जो मेन टैग वर्ड नेगेटिव हो गया। इसको आप छाट दीजिएगा तो क्वेश्चन आपको 50% बन जाता है। आप पहले छाटिए, अगर जब भी आप सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड देखिए, नेगेटिव टर्म रखिए, आपको पॉजिटिव बहुत सारा दिखेगा, सब दिखेगा, सब सही है। पहले नंबर यही, पहले आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखिए, चाहे छोड़िए, क्या करें छोड़िए, पहले ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, और उसमें नेगेटिव देखिए, नेगेटिव इसमें लिखा हुआ, उसको छाटिए छाटिए नहीं हुआ, फिर बचेगा आपको 2, बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं। आसान तरीका है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। आपको नहीं विश्वास है तो आप एक क्वेश्चन उठाइए, आप देखिए, ज्यादा नहीं बोल रहे, हम एक ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब देखिए, ठीक है। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे पॉजिटिव टैग वर्ड, हम भी लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से लेके बेहतरीन लेके आएंगे, उसमें बहुत मजा आने वाला है। आज मजा आया ही होगा, जैसे कि हम लोग सारे एक एक करके पढ़े, टैग वर्ड को खत्म किए, नेगेटिव टैग वर्ड को। इसी प्रकार अगला वीडियो मिलेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ। आज के लिए थैंक यू।